इब्राहिम ने अच्छा जीवन काटा और वो जब 175 साल का था तब वो मरा। जब आइजैक ने शादी किया तब वो 40 साल का था। जब रिबेका से शादी किया उसने तब 40 साल का था, लेकिन 20 साल तक उन्हें बच्चे नहीं हुए और आइजैक परमेश्वर से अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर से। और हम देखते हैं कि बाइबल में हमें भी वचन कहता है कि हम भी हमेशा हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर को छोटे कर्ज बताना और बड़े कर्ज बताना और परमेश्वर का डायरेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसा प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो जब आइजैक रिबेका के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर आइजैक की प्रार्थना सुना और रिबेका पेट से रही। लेकिन जैसी उसका एडवांस हुआ प्रेगनेंसी, उसके पेट में स्ट्रगल था। वो देखी कि मेरे पेट के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर से पूछिए क्या हो रहा है मेरे कोख में। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे कोख में ट्विंस हैं, जुड़वे बच्चे हैं, और जो बड़ा है वो छोटे को सर्व करेगा, छोटे का नौकर बनेगा। और रिबेका जब उसका डिलीवरी हुआ तो सचमुच ट्विंस ने जन्म लिया। जो पहला पैदा हुआ वो बहुत, उसके बाल, उसके हाथ पैर सब जगह, गले में बहुत बाल था, वो बाल उसके बॉडी में था। और जो दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो बड़े बेटे का एड़ी पकड़ के पैदा हुआ, इसलिए बड़े बेटे का नाम रखे ईसा और छोटे बेटे का नाम रखे जेकब। जेकब यानी एड़ी पकड़ के पैदा होने वाला, या जेकब का और एक मीनिंग है जो ठग मारता है, ठग्गू, ऐसा नाम दिए। और जब ये बच्चे पैदा हुए तब आइजैक था 60 साल का जब वो बाप बना। तो ये दोनों बच्चे बड़े हुए और ईसा था वो शिकारी था। ईसा शिकारी था, उसे बाहर जंगलों में और बाहर कंट्री साइड में घूमने फिरने और शिकार करने खुश रहता था। लेकिन जेकब वो आराम से टेंट्स के बीच रहने उसे पसंद था। और ईसा को उसका बाप आइजैक बहुत प्यार करता था और जेकब को उसकी माँ रिबेका ज़्यादा प्यार करती थी। तो इससे दोनों बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा का ये कारण था। तो इससे हम सीखते हैं कि हम जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो सब बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए कि तू पापा का बेटा है, तू मम्मी का बेटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर लड़के और लड़कियां रहे तो उनके बीच में भी हम इक्वालिटी रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे देश में तो लड़के चाहिए लोगों को, लड़कियां के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो कभी कभी माँ बाप जो ज़्यादा होशियार होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसको फेवर करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहे उसको फेवर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग गॉड के क्रिएशन हैं और उन्हें इक्वल लव चाहिए, सेम टू सेम लव चाहिए दोनों माँ बाप का। तो ये जेकब और ईसा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा जो स्टार्ट किधर हुआ, कोख में, रिबेका के कोख में स्टार्ट हुआ, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ाओं के बीच और बढ़ते गया, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट जो कोख में शुरू हुआ वो हजारों साल तक ईसा और जेकब के जो वंश आते हैं
उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई चलती गया। तो हम इससे सीखते हैं कि फैमिली लाइफ, उसमें प्यार होना चाहिए, भाई बहनों के बीच में प्यार होना चाहिए, और माँ बाप भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए सब बच्चों को। जो कमज़ोर हो या जो स्ट्रांग हो, उसको फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। तो ये हम सीखे आज।